नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेल कर्मी दीपक की हत्या में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। दीपक हत्याकांड में उसकी पत्नी शिवानी ने पुलिस की पूछताछ में कई ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिसे खुद सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई है। शिवानी ने पुलिस को ये बताया कि कैसे नींद की गोली को देने से लेकर गला दबाने तक की पूरी कहानी बताई है, यानी कि पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। शिवानी ने खुद पुलिस के सामने पूछताछ में सारी चीजें बताई हैं। कातिल पत्नी शिवानी ने पति दीपक को नाश्ते के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर दी थी। 4 नींद की गोलियां नाश्ते में मिलाकर दी गई थी, जिसकी वजह से दीपक बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे नहीं पता कि वो किस हालत में है या वो कोई भी एक्शन लेने में कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से दीपक बेहोशी की हालत में चला जाता है। इसके बाद शिवानी अपने पति दीपक का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शिवानी का एक हाथ पहले टूट गया था, जिस वजह से उसका वो जो हाथ था जो टूट गया था वो मजबूत नहीं था। ऐसे में शिवानी ने अपने बाएं हाथ से, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड से ही अपने पति का गला दबा दिया। जाहिर सी बात है, इतनी ताकत नहीं होती कि एक हाथ से किसी नॉर्मल इंसान का जो होशो हवास में है उसका गला दबाया जा सके। बेहोश किया गया था, इसने अपने पति को बेहोश किया था। उसी हालत में इसने बाएं हाथ से ही अपने पति का गला दबा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसने पूरा सिनेरियो कुछ इस तरीके का बनाया था कि उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और इस बारे में उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि अचानक से उसके पति की मौत हो जाती है, ताकि घर वालों को या किसी को भी ये शक ना हो कि उसने ही अपने पति को जान से मारा है। इसी के चलते वो अपने पति का पोस्टमार्टम भी कराने देना नहीं चाहती थी। वो तो घर वालों को, जो उसके परिजन थे, उनको दीपक के गले पर कुछ निशान नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये पोस्टमार्टम हुआ था और तब असली वजह सामने आई कि पत्नी ही असली कातिल है, बल्कि कोई हार्ट अटैक नहीं है। यानी कि दीपक हत्याकांड में पहले पत्नी बार बार घर वालों को आश्वासन दिला रही थी कि उसके पति की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से हुई है। अब पुलिस शिवानी से पूछताछ कर रही थी। हत्याकांड में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस प्रयास कर रही थी और शिवानी ने एक युवक का नाम बताया, एक शख्स का नाम सामने आया है जिसे बुलाया गया और फिर उससे पुलिस ने पूछताछ की गई। शिवानी के सामने बैठकर दोनों की बातचीत कराई गई। उस शख्स ने बोला कि शिवानी तमाम चीजें झूठ बोल रही है। उसने बताया कि उसके पति को हार्ट अटैक आया, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये शख्स जो आया है इसमें वो बोलता है कि शिवानी झूठ बोल रही है। पुलिस के सामने ही शिवानी उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। थप्पड़ खाने के बाद भी युवक शिवानी के झूठ को झूठ ही बताता है, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। यानी कि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि शिवानी गुमराह कर रही है पुलिस को और जो भी बता रही है वो झूठ बता रही है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में ये मामला सामने आया है। दीपक पत्नी और अपने 1 साल के बेटे के साथ एक किराए के घर में रह रहा था। रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के कैरेज एंड वैगन में तैनात तकनीकी कर्मचारी था। बीते 4 अप्रैल को दीपक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश बरामद की जाती है। हालांकि हार्ट अटैक का शोर मचाकर पत्नी खुद ही डॉक्टर के पास ले गई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो बताती है अपने सास को, अपने देवर को कॉल करती है, बताती है कि उसके पति को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद वो खुद ही अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर वो जोर जोर से शोर मचाकर बताने लगती है कि उसके पति को हार्ट अटैक आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पर मृतक के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि नौकरी और फंड हड़पने के लिए दीपक की पत्नी शिवानी ने अपने पति की हत्या की है। दीपक और शिवानी की लव मैरिज हुई थी, ये सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। सोचिए, लव मैरिजेस में जो आजकल मामले सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा चौंकाने वाला हो गया है। चाहे वो मुस्कान और सौरभ की शादी को ले लीजिए, चाहे बैंगलोर का केस ले लीजिए, अब चाहे दीपक और शिवानी का केस ले लीजिए, जहाँ पर इन दोनों की लव मैरिज होती है, दोनों की पसंद से प्यार हो जाने के बाद शादी होती है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 17 जनवरी 2024 को इन दोनों की शादी होती है। दीपक पत्नी के साथ नजीबाबाद के आदर्श नगर में किराए के मकान में रह रहा था। शिवानी ने पति दीपक को हार्ट अटैक की जानकारी फोन से अपने सास और देवर को दी थी। शिवानी अपने पति के शव का पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहती थी। परिजनों ने गले पर निशान देखे थे, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया।
रिपोर्ट में आया कि गला घोटने से दीपक की मौत हुई है। पुलिस ने शिवानी को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि शिवानी पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो कभी कुछ बताती है और कभी वो कहानी को खुद ही घुमाती दीदी है, खुद ही कुछ ना कुछ बोलकर भूल जाती है। बाद में उसने अब ये स्वीकार कर लिया है कि उसने अपने पति की हत्या की है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या करते वक्त क्या शिवानी के साथ कोई और शख्स भी वहां मौजूद था। पुलिस इस कड़ी पर भी जांच कर रही है कि क्या इसमें कोई लव ट्रायंगल का मामला मौजूद है, क्या शिवानी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था, क्या इसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। लगातार इन एंगल्स पर जांच चल रही है, लेकिन जो अपडेट, जो खुलासे पत्नी ने किए हैं शिवानी ने पुलिस के सामने, वो ये है कि शिवानी ने अपने पति को नाश्ते के अंदर 4 नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई थी, जिसके बाद से वो बेहोश हो जाता है और अपने हाथों से वो उसका गला घोट देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि गला घोटने से मौत हुई है। इसके बाद शिवानी पुलिस के सामने एक्सेप्ट भी कर रही है कि उसने ही अपने पति की जान ली है। तो ये है दीपक हत्याकांड, जहां पर किस तरीके से एक पत्नी ने बड़ी आसानी से अपने पति को जान से मार डाला। फिलहाल जो पीछे की वजहें हैं वो अभी भी पुलिस जांच कर रही है।